करने जा रहे हैं ऐसे 560 का। ऐसे 560 बात करता है किसके बारे में? 5 के बाद 6 तो बात करता है सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में। सब्सिक्वेंट इवेंट्स का मतलब क्या होता है? जो आफ्टर द डेट ऑफ, समझ रहे हैं आप बात को, बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में अगर कोई इवेंट हो तो उसे सब्सिक्वेंट इवेंट कहते हैं। या आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर इशूइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर कोई फैक्ट्स के बारे में पता चलता है तो हम लोग उसे भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स कहते हैं। क्या? यस सर। ओके सर, ध्यान रखना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जैसे AS4 यहाँ पे इवेंट्स को डिफाइन करता है। ये कहता है वो इवेंट जिसकी कंडीशन एग्जिस्ट करती है बैलेंस शीट डेट के ऊपर, वो इवेंट्स एडजस्टिंग इवेंट्स बनते हैं। सब्सिक्वेंट इवेंट्स के अंदर के जो इवेंट्स है वो एडजस्टिंग इवेंट्स तब बनेंगे जब उसकी कंडीशन एग्जिस्ट होंगी बैलेंस शीट डेट पर अगर उसकी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं होती है बैलेंस शीट डेट के ऊपर तो वो सब्सिक्वेंट इवेंट्स बनेंगे क्या बेटा? नहीं सर, नहीं बनेंगे। क्या आपको इतना क्लियर है? सबको एकदम क्लियर है? यस सर। ओके, अगला नेक्स्ट। फिर देखो क्या बोल रहा है। फिर सर ये बात कर रहा है यहाँ पे, फिर कुछ एग्जांपल्स दिए थे इन्होंने, जैसे लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, डेटर का एग्जांपल दिया था, ये का इसमें आता है सब्सिक्वेंट इवेंट्स के एडजस्टमेंट में आता है। फिर नॉन एडजस्टमेंट में आता है प्लान्ड मर्जर हो रहा है, या कुछ एक दो और एग्जांपल्स देख रखे हैं। जरा आपको याद है क्या? जरा खोलो तो वो कौन से एग्जाम्पल थे बेटा वो, है ना? देखिए ये देखो यहाँ पे नजर आ रहा है, न्यू शेयर कैपिटल हो गया, या फायर का कुछ यहाँ पे डिस्ट्रॉय वगैरह हो गई बेटा चीजें, तो आप ध्यान रखना ये एडजस्टमेंट इवेंट्स नहीं माने जाते। ओके नेक्स्ट। अब सर ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है सब्सिक्वेंट इवेंट्स में? सबसे पहला ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव तो एक ही है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को गैदर करना। किससे रिलेटेड? सब्सिक्वेंट इवेंट से रिलेटेड, कि उसको डिस्क्लोज, नॉन एडजस्टिंग इवेंट को डिस्क्लोज किया जाता है और एडजस्ट को एडजस्ट किया जाता है। तो ये ठीक से हुए या नहीं हुए, और नहीं हुए तो क्या ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो कॉज नहीं कर रहे? इसको कौन ढूंढूंगा? मैं ढूंढूंगा। दूसरा, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा अप्रोप्रिएटली किस बारे में? ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो ऑडिटर को पता चलते हैं कब? आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। आपको याद है तो मैंने एग्जांपल में 31 मार्च डेट ऑफ ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 15 मई को क्या होता है अपना बेटा? डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, और 30 जून को क्या है? जहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक को दिया जा रहा है। तो 15 मई के बाद अगर मुझे कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में पता चलते हैं कि ये फैक्ट्स अगर मुझे पहले पता चल जाते तो मैं ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड कर देता, तो उस सिचुएशन के अंदर मैं क्या करूंगा? इसके बारे में भी आपको ऐसे 560 बताता है। याद है अपन ने भी आखिरी में EOM OMP वही सब तो पढ़ा अपन ने अभी, ठीक है? अब देखो सर, ऑडिट प्रोसीजर रिलेटिंग टू द इवेंट्स बिटवीन द डेट ऑफ FS एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। मतलब देखो किसके बारे में बात कर रहे हैं? 31 3 और 15 मई के बीच के बारे में बात कर रहा है ये। अब समझ रहे हो क्या, है ना? यस। अब देखो क्या सर, ऑडिट रिपोर्ट क्या करेगा? इसके बीच में ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करेगा। फिर ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करके वो रिस्क असेसमेंट को डिटरमाइन कर रहा है, पर उस एनटीए ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में 4 बातें होनी चाहिए। क्या 4 बातें? बोलो। समझो, क्या था वो? समझो, पूछो, और क्या था? बोलो। बिल्कुल सही, समझो पूछो पढ़ो, समझो पूछो पढ़ो। पढ़ो से 2 पॉइंट है, ठीक है? समझना क्या है अपने को? सर मैं अंडरस्टैंड करूंगा कि मैनेजमेंट ने कौन सी प्रोसीजर लगाई है एससी को देखने के लिए। किसको देखने के लिए? बोलो। एससी को देखने के लिए। एससी मतलब सब्सिक्वेंट इवेंट्स। दूसरा, सर मैनेजमेंट और TCWG से इंक्वायर करूंगा कि इन सब्सिक्वेंट इवेंट का इंपैक्ट क्या आ रहा है एफएस के ऊपर। फिर मिनट्स ऑफ मीटिंग को चेक करता हूं और इंटरियम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी चेक करता हूं। सर मैंने जो भी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया इससे मुझे आइडेंटिफाई होते हैं ऐसे सब्सिक्वेंट इवेंट जिसको एडजस्ट या डिस्क्लोज करना था, तो मैं ये देखता हूं कि बराबर से वो चीज हुई है या नहीं हुई है एफएस में। मैं इस चीज को भी अगेन देखता हूं, और इसके रिगार्डिंग मैं मैनेजमेंट से क्या ऑब्टेन कर लूंगा? WR। क्या ऑब्टेन करूंगा? WR। किसके अनुसार? 580 के अनुसार। किसके अनुसार? बोलो। 580 के अनुसार WR ऑब्टेन करता हूं। बराबर है इतना? किसी को कोई डाउट अभी तक नहीं? ओके अगला देखो। अब मैं चल रहा हूं सेकंड ऑब्जेक्टिव के टुवर्ड्स। मतलब ये हुआ मेरा बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट मुझे कुछ इवेंट्स मिले, तो अब आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर मैं चलने जा रहा हूं। अब उससे पहले देखो लेकिन क्या सर, डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है? डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब, डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल होती है पब्लिक को या थर्ड पार्टी को। किसको? बोलो। पब्लिक को या थर्ड। जैसे अपने एग्जांपल के केस में क्या है देखो, 30 जून। क्या है? बोलो जल्दी से। 30 जून यहाँ पे डेट दी गई है। ओके अब देखो सर, ऐसे फैक्ट्स विच बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर AR बट बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इशूड। मतलब 15 मई से 30 जून के पहले बीच में मुझे कुछ इंफॉर्मेशन पता चली,
तो पहली बात तो ऑडिटर का कोई ऑब्लिगेशन है क्या? नहीं है। पर ऑडिटर को ऐसा लगता है कि फैक्ट मटेरियल है, क्या है बोलो? मटेरियल है। और अगर ये बात मुझे पहले पता चल जाती तो मैं ऑडिट रिपोर्ट को क्या कर देता? अमेंड कर देता। तो ऑडिटर यहाँ पे क्या करता है बेटा? डीआईडी करता है। डी से क्या होता है बोलो? डिस्कस करता है मैटर को। आई का मतलब होता है इंक्वायर करता है मैनेजमेंट से, मैटर को कैसे एड्रेस करोगे और डिटरमाइन करेंगे क्या एफएस को अमेंड करने की जरूरत है क्या। ये तीन बातों को मैं डीआईडी करता हूं। अब देखो, लेकिन अब देखो, इफ मैनेजमेंट अमेंड एफएस, मतलब मैनेजमेंट भावुक हो गई और दूसरे पॉइंट को कंसीडर करके उसने एफएस को क्या कर दिया बेटा? बोलो जल्दी से, अमेंड कर दिया। तो मैं ऑडिट प्रोसीजर लगाऊंगा उस अमेंडमेंट के ऊपर। किसके ऊपर बोलो? अमेंडमेंट के ऊपर। और समझना, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, मेरे जो ऑडिट प्रोसीजर है ये एक्सटेंड होंगे न्यू ऑडिट रिपोर्ट डेट तक। समझ रहे हैं आप बात को? न्यू ऑडिट रिपोर्ट डेट जो भी आएंगी वहां तक एक्सटेंड होंगे और मैं नया ऑडिट रिपोर्ट भी दूंगा। क्या? हाँ सर, नया ऑडिट रिपोर्ट भी दूंगा। अब ये तो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर था, आपको जो करना है करो, ऐसा लॉ बोल रहा है। पर बाद में देखो लॉ क्या कहता है। लॉ कहता है हम सब्सिक्वेंट इवेंट्स को एडजस्ट करने देंगे पर अमेंडमेंट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। एक पर्टिकुलर डेट तक ही हम लोग अमेंडमेंट को अलाउ करेंगे। तो ऑडिटर यहाँ पे ये चेक करेगा कि मेरा जो अमेंडेड एआर है उसके अंदर में जो डेट इन अमेंडेड एआर मतलब एग्जिस्टिंग ऑडिट रिपोर्ट, और उसमें एक और पन्ना जोड़ दूंगा मैं। ठीक है, तो ये जो अमेंडेड एआर है उसके अंदर एडिशनल डेट डाल दूंगा उस अमेंडमेंट से रिलेटेड। फिर यहाँ पे इंडिकेट करूंगा कि कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स मैंने लगाए थे, उस बात को भी बता दूंगा। लेकिन सर अगर मैं न्यू ऑडिट रिपोर्ट इशू कर रहा हूं तो ईओएमपी और ओएमपी पैराग्राफ के अंदर कन्वे कर देना कि कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स आपने सब्सिक्वेंट इवेंट्स पे लगाए हैं, और ये भी बात को डाल देना कि यहाँ पे कौन से कहां तक के अमेंडमेंट्स आपके कवर हो रहे हैं। क्या कहा मैंने बोलो? कहां तक के अमेंडमेंट्स आपके कवर हो रहे हैं, ये भी आपको बताना पड़ेगा। ओके। पर तीसरा पॉइंट देखो क्या कहता है। मैनेजमेंट अमेंड ही नहीं करता क्योंकि लॉ कहता है मत करो अमेंडमेंट। ओके। और लेकिन ऑडिटर को लगता है कि नहीं नहीं यार, अमेंडमेंट की जरूरत तो है। तो इस सिचुएशन में अगर ऑडिट रिपोर्ट नहीं दिया है तो उसमें मैं क्या कर दूंगा? मॉडिफाई कर दूंगा ओपिनियन। पर ऑडिट रिपोर्ट दे दिया पर अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं है तो मैं मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी को बोलूंगा इशू मत करो। इशू क्या मत करो बताइए? एफएस को इशू ऑडिट रिपोर्ट के साथ मत करो। पर मैनेजमेंट मानती नहीं बेटा, उन्होंने इशू कर दिया विदाउट अमेंडमेंट। तो इस सिचुएशन में मैं प्रॉपर एक्शन लूंगा कि जो जो लोग मेरे एफएस के ऊपर, एआर के ऊपर रिलाय करने वाले थे उनको बोलूंगा भाई भरोसा मत करो। समझे आप बात को? भरोसा मत करो। ओके, अगला। अब देखो सर, ऐसे फैक्ट्स विच बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर एफएस हैज बीन इशूड, मतलब क्या सर? अब हम लोग बात करेंगे, अब तीसरा कैटेगरी चलेगा कि अब एफएस भी इशू हो गए और उसके बाद मुझे फैक्ट्स के बारे में पता चला तो मेरे ऑब्लिगेशन नहीं है। पर ऑडिटर को लगता है कि अगर वो मटेरियल है तो ऑडिटर क्या करेगा? डीआईडी करेगा। डीआईडी से क्या आता है देखो? डिस्कस करेगा मैटर को, डिटरमाइन करेगा कि अमेंडमेंट की जरूरत है क्या, और इंक्वायरी करता है मैनेजमेंट से कैसे उसको चेंज करेंगे। अब मान लो मैनेजमेंट अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड कर रहा है बेटा, क्या कर रहा है बोलो? अमेंड कर रहा है। तो फिर से वही ऑडिट प्रोसीजर कैरी आउट करूंगा उस अमेंडमेंट के ऊपर। फिर बोला जा रहा है रिव्यू करूंगा स्टेप्स को जो मैनेजमेंट ने लिया है और किस चीज से रिलेटेड, कि जिसको भी पुरानी ऑडिट रिपोर्ट या एफएस मिली थी वो उसके ऊपर भरोसा ना करे, उसके लिए मैनेजमेंट ने क्या स्टेप्स लिया उसको मैं रिव्यू कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं बोलो? रिव्यू कर रहा हूं। ओके। अब इन केस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट अलाउड बाय द लॉ, लॉ अलाउ कर रहा है बट अगेन रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे ईओएम या ओएमपी पैराग्राफ के अंदर और डिटेल भी डाल दूंगा कि कौन से अमेंडमेंट से रिलेटेड पॉइंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। पर सर ऐसा होता है कि मैनेजमेंट यहाँ पे कोई स्टेप्स ही इंश्योर नहीं करता है पुराने लोगों को, एक्स लोगों को बताने के लिए। किस बात को लेके? कि भैया अब इसके ऊपर भरोसा नहीं करना है। किसके ऊपर बोलो? एफएस और एआर के ऊपर। और मैं ये देखता हूं कि ऑडिटर, और साथ साथ में समझना, मैनेजमेंट एफएस को अमेंड तो कर रहा है पर उस हद तक नहीं कर रहा है जिस हद तक करना चाहिए। समझे आप बात को? तो इस सिचुएशन में मैं मैनेजमेंट को नोटिफाई करूंगा, भाई क्या कर रहा है करके, तो मैं कैसे भरोसा करूंगा फिर तुम्हारे एफएस के ऊपर। और दूसरा क्या, डिस्पाइट नोटिफिकेशन मैनेजमेंट एक्शन नहीं लेता है तो मैं अप्रोप्रिएट एक्शन लूंगा, लीगल एक्शन लूंगा मैनेजमेंट के खिलाफ, और मैं क्या कर सकता हूँ फिर, इससे मैं अपना बच जाऊंगा। समझ रहे क्या बात को? ये पूरी चीजें अपन ने क्या देखा, ऐसे 560 के अंदर अपन ने कवर किया। प्लीज आज एक बार जाके ऐसे 560 को रिवाइज करना। इट इज एन इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड विथ रिस्पेक्ट टू अपने एग्जाम्स। ठीक।